पुतिन के साथ 7 मंत्री भारत आ रहे हैं। ये मंत्री हैं रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलाउसोव, कृषि मंत्री ओक्साना लूत, स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको, परिवहन मंत्री आंद्रेई निकितिन, आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतनिकोव, वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव और गृह मंत्री व्लादिमीर कोलोकात्सोव हैं। तो 7 मंत्री का डेलीगेशन व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत रवाना होगा और आज ही ये सभी भारत पहुंच जाएंगे अपने 2 दिवसीय दौरे पर। कल का पूरा कार्यक्रम लगभग तय है। सुबह 9 बजे से इसकी गार्ड ऑफ ऑनर से शुरुआत हो जाएगी और देर रात तक पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लेकिन जो बायलैटरल टॉक्स हैं उन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिजनेस के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से और डिफेंस के लिहाज से ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। उन्हें लेकर कई सवाल हर भारतीय के मन में है कि वो काम कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं। पुतिन बरसों से कुछ गिने चुने लोगों से ही घिरे रहते हैं। कुछ खास लोगों के अलावा कोई उनके करीब नहीं फटक सकता है। इन चुनिंदा लोगों के सर्कल को सिलोविकी कहा जाता है। सिलोविकी का सीधा मतलब है केजीबी जैसी संस्था में सेवा कर चुके लोग, वैसे सीनियर रैंक अफसर जो हमेशा पुतिन को घेरे रहते हैं और उनके महत्वपूर्ण फैसलों में सलाह भी देते हैं। इनमें पहले नंबर पर हैं निकोलाई पेत्रुशेव, जिन्हें पुतिन का सबसे करीबी माना जाता है। पुतिन का भरोसा ही उन्हें सबसे शक्तिशाली सहयोगी का दर्जा देता है। वो रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं। पुतिन से पहले भारत आए, पीएम से मिले। पात्रुशेव को पुतिन 55 साल से जानते हैं। पुतिन के साथ केजीबी में साथ काम किया है उन्होंने और रूस की घरेलू खुफिया एजेंसी एफएसबी के प्रमुख रहे। 17 साल से सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे। अब हम बात करते हैं पुतिन के दूसरे सबसे करीबी, जो कि सर्जेई नारिश्किन है, जो विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख हैं। केजीबी में बतौर पूर्व अधिकारी रहे। साल 1990 से पुतिन से जान पहचान उनकी है और पुतिन के साथ क्रेमलिन में भी रह चुके हैं। प्रभावी पदाधिकारी और कुशल वक्ता हैं। पुतिन के संभावित उत्तराधिकारियों में भी वो शामिल हैं। अब तीसरे सबसे शक्तिशाली सदस्य की बात कर लेते हैं। इनका नाम है अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव। रूस की घरेलू खुफिया एजेंसी एफएसबी के निदेशक हैं। देश में पुतिन का नियंत्रण बनाए रखने में इनकी अहम भूमिका है। पुतिन को 1970 के दशक से जानते हैं और पुतिन के साथ केजीबी में काम भी कर चुके हैं। अब पुतिन की आंख, कान और नाम समझे जाने वाले शख्स की बात कर लेते हैं। 5वां नाम सर्जेई शोइगु का है, जो रूस के रक्षा मंत्री हैं। सुरक्षा से जुड़े हर फैसले में पुतिन राय इनसे लेते हैं। रूसी सेना, सैन्य खुफिया एजेंसी जीआरयू का जिम्मा है। साइबेरिया में पुतिन के साथ शिकार पर भी ये जाते हैं। और पुतिन की शक्तिशाली टीम के सबसे चर्चित चेहरे का नाम है सर्जेई लावरोव। जी हां, जो 2004 में रूस के विदेश मंत्री थे। मतलब ये कि पुतिन के पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद से वो उनके साथी हैं। चालाक और सख्त प्रशासक वो माने जाते हैं। 21 साल से रूसी कूटनीति का वो चेहरा है। दुनिया में पुतिन की नीतियों के वो संदेशवाहक है। तो पुतिन के जितने भी सहयोगी हैं उन सभी से एक बात समझ में आती है, वो है कि पुतिन का भरोसा इन सभी पर है। यही वो गुण है जो पुतिन की टीम में शामिल होने की पहली शर्त है, क्योंकि बरसों से रूस का हर एक्शन पुतिन के इन्हीं करीबियों की सलाह पर निर्भर रहता है। तो पुतिन के दौरे को लेकर भारी उत्सुकता है। पुतिन का प्लेन, पुतिन की कार, पुतिन की सिक्योरिटी, एक एक चीज की बात हो रही है। देखिए रिपोर्ट, विस्तार से बताएंगे इन सभी के बारे में। अब से चंद घंटे बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्पेशल विमान भारत की सरजमीन पर लैंड करेगा। वो स्पेशल विमान जिसके सामने मिसाइलें भी फेल हो जाती हैं।
जी हाँ, पुतिन के विमान का नाम है IL-96 3000 प्यू। ये हवा में उड़ता किला है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एयरफोर्स 1 विमान से किसी भी तरह कम नहीं है। दोनों ही विमानों को उड़ता हुआ सैन्य मुख्यालय कहा जाता है। और भारत की जमीन पर कदम रखते ही पुतिन स्पेशल सिक्योरिटी कवर के बीच आ जाएंगे। पुतिन अपने जमाने में सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB के जाबाज जासूस थे। इस वजह से वो दुनिया के किसी भी दूसरे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की तुलना में खुद की हिफाजत ज्यादा हाईटेक तरीके से करते हैं। वो सिर से पैर तक इस तरह के कपड़े पहनते हैं और यंत्रों से लैस होते हैं कि खुद को बेहद सुरक्षित कर लेते हैं। वैसे तो पुतिन की सुरक्षा की सारी जानकारी कभी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं की जाती, लेकिन विशेषज्ञों, पूर्व बॉडीगार्ड्स के बयानों और कुछ घटनाओं से जाहिर होता है कि उनका चाहे पहनावा हो या फिर घड़ी हो या फिर टोपी, सभी कुछ हाईटेक सुरक्षा वाला होता है। यानी उन पर अगर गोली चल भी जाए तो उनका शायद ही बाल बाका होगा। कहते हैं कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जो टूटने के लिए बनी ही नहीं होती, और शायद इसीलिए भारत और रूस का ये रिश्ता अडिग है, मजबूत है और उसी दमखम के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर 4 और 5 तारीख को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच रहे हैं मॉस्को से, तो ये दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत करने की कड़ी में एक बहुत बड़ा अध्याय माना जा सकता है। अगर आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखी हो तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने आप में खुद एक बॉन्ड हैं। आपको बता दें कि आसमान में स्पेशल विमान और सड़क पर अपनी स्पेशल कार ओरस सेनात से चलते हैं, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कार का दर्जा हासिल है। और ये कार भी पुतिन के काफिले के साथ मॉस्को से दिल्ली पहुंच रही है। वही ओरस सेनात कार जिसमें चीन के अंदर SCO समिट के दौरान पुतिन ने मोदी को अपने साथ बिठाया था। इस कार के अलावा पुतिन एक कदम भी चलेंगे तो उनके चारों तरफ सुरक्षा का ऐसा अभेद्य घेरा होगा कि पुतिन के पास तक पहुंचना तो दूर, फटकना भी मुमकिन नहीं। दुनिया के सबसे दमदार नेताओं में शुमार पुतिन की 4 लेयर सिक्योरिटी टीम भी कम फेमस नहीं है। इस 4 लेयर सिक्योरिटी में आधुनिक हथियारों से लैस बॉडीगार्ड, डमी पुतिन और भोजन के सैंपल तक को टेस्ट करने वाले गार्ड शामिल होते हैं। जब भी पुतिन फील्ड यानी पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो ये गार्ड उन्हें 4 लेयर सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। ये गार्ड पुतिन के साथ होने के अलावा उस जगह अलग अलग जगहों पर भी तैनात होते हैं। ये गार्ड भीड़ के साथ बिल्डिंग के ऊपर और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी सभी जगहों पर नजर रखते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग्स पर स्नाइपर भी तैनात होते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी मिसाइल AK-47 और एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर जैसे हथियार साथ रखती है। इसके अलावा दिल्ली में पुतिन के लिए 5 लेयर सिक्योरिटी मुस्तैद रहेगी। सूत्रों ने कहा कि पुतिन का दौरा बेहद सीक्रेट कवर में है। बाहरी लेयर की सुरक्षा NSG कमांडो संभालेंगे। SPG, NSG, रॉ, IB और दिल्ली पुलिस अपनी अपनी सुरक्षा लेयर लगा कर रखेंगी। इनके पीछे ड्रोन जैमर, AI मॉनिटरिंग, रूट सैनिटाइजेशन और एंटी स्नाइपर यूनिट रहेगी। अब ये सारे इंतजाम हो चुके हैं। पुतिन जिस होटल में ठहरेंगे उसे सिक्योरिटी सैनिटाइज कर दिया गया है। वहाँ 24 घंटे सिक्योरिटी सिस्टम और रूस की टीम के लिए अलग सिस्टम सेट है। पुतिन के आगमन से पहले 50 अफसर भारत पहले ही पहुँच चुके हैं। ये उन सभी जगहों की सुरक्षा ड्रिल कर रहे हैं जहां पुतिन का जाना तय या ऐन मौके पर संभावित है। भारत की टॉप सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस के चुनिंदा अफसर ही रूसी राष्ट्रपति के सिक्योरिटी कोर टीम के संपर्क में हैं।